तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत संधारित्रों के दिए नेटवर्क में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हमने बेटा डाटा को थोड़ा सा लिख लिया जो दिया गया है। विभवांतर V बराबर 2 वोल्ट, ये रहा आपका। संधारित्र C0 4 माइक्रोफैरड कह रहा था। तो थोड़ा सा दरअसल करेंगे क्या बेटा, ये हमको फिगर दे रखा है, एक परिपथ बना रखा है, 3 संधारित्र हैं, 1 2 3, और वो एक दूसरे के समांतर क्रम में, समांतर श्रेणी कह सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये आपका 18 माइक्रोफैरड है, ये आपका 4 माइक्रोफैरड है। तो सबसे पहले करेंगे क्या बेटा, पहले इस संधारित्र को, ये जो 3 संधारित्र हैं एक दूसरे के, इन्हीं को पहले सॉल्व कर लेते हैं। करते हैं तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको हम C1 मान लेते हैं, बात क्लियर। इसको C2 मान लेते हैं, इसको C3 मान लेते हैं, इसको C4 मान लेते हैं, इसको C5 मान लेते हैं, इसको C6 मान लेते हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा करने का तरीका, यहाँ तक क्लियर। तो सबसे पहले ये एक दूसरे के आमने सामने, क्योंकि बेटा एक परिपथ बना रखा है वायर का, तार से, सपोज करो तार है ये इस तरीके से तार है, और ये आपका एक बल्ब यहाँ लटका दिया, एक बल्ब यहाँ लटका दिया, और एक बल्ब यहाँ लटका दिया। तो एक दूसरे के आमने सामने हैं इस तरीके से। और जब आमने सामने होते हैं ना, तो बेटा वो समांतर श्रेणी में बोल दो या समांतर क्रम, एक ही बात है ना। तो वो समांतर क्रम में है, तो लिख देंगे समांतर श्रेणी में है। तो समांतर क्रम के लिए, या समांतर श्रेणी कह सकते हैं आप, समांतर क्रम के लिए। तो क्या करेंगे, C बराबर, क्योंकि तुल्य धारिता निकाल देंगे तीनों संधारित्रों की, तो C बराबर C1 C2 C3 ऐड कर लेंगे। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमारा C बराबर C1 C2 C3, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, तो सारे एक जैसे हैं बेटा। तो 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, तो सीधा सीधा 3 3 3 मतलब 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा बेटा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो बेटा, अब फिगर बनेगी कैसे, ये तीनों संधारित्र एक जगह आ जाएंगे, मतलब यहाँ आ जाएंगे। एक संधारित्र ये है, ये फिर ये एक दूसरे। तो इस तरीके से आपका परिपथ बनेगा। तो मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। मैंने आपका फिगर बना दिया बेटा। कैसे, ये तीनों संधारित्र बेटा आपके ऐड हो चुके हैं। 18 माइक्रोफैरड ये रहा, 18 माइक्रोफैरड ये रहा। C4 से डिनोट कर रहे हैं, C4 C बनेगा ये, क्योंकि तीनों को निकाल करके ऐड करके हम लोगों ने जोड़ा था, तो वो आपका C 9 माइक्रोफैरड आया। तो तीनों को जोड़ करके 9 माइक्रोफैरड, सही बात है। ये इस तरीके से बना, ये आपका B पॉइंट, ये आपका इधर आओगे, ये 4 माइक्रोफैरड C5 के बराबर, ये आपका, ये रहा A पॉइंट, इस तरीके से घुमा 2 वोल्ट, और ये आपका 6 माइक्रोफैरड। अब देखो बेटा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, C4 और C को। ये एक दूसरे के एक ही वायर है, एक बल्ब यहाँ लटका दिया, एक बल्ब यहाँ लटका दिया। वो कैसा बेटा है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम कह दो या श्रेणी सीरीज बोल दो ना, श्रेणी क्रम बोल दो। तो यहाँ बोलेंगे श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1/C, C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। लेकिन हम लोग C मान चुके हैं ऊपर, तो C डैश मान लेंगे इसको, बराबर C1। C1 की जगह हम C4 बोलेंगे, और C2 की जगह C बोलेंगे खाली। तो रख देंगे 1/C डैश, और 1/C4 की जगह हम लोग 18 माइक्रोफैरड प्लस 1/C, C क्या निकाले हैं 9 माइक्रोफैरड, ऊपर भी
देख सकते हैं, चाहे निकाले थे हम लोग 9 माइक्रोफैराड। अब देखो बेटा यहाँ 18 एलसीएम आ रहा है, तो 18 के लिए 2 की गुणा ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि 9 दूनी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे। तो 1/c डैश बराबर 1 प्लस 2 एकम 2 और सीधा सीधा 18 माइक्रोफैराड। तो 1/c डैश ये 3/18 माइक्रोफैराड, तो 3 एकम 3, 3 6 18, कैंची की गुणा कर देंगे, इधर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 6 एकम 6, तो 6 माइक्रोफैराड, और सी डैश की 1 में गुणा करोगे तो सी डैश ही मिलेगा, तो आप बोलेंगे सी डैश बराबर 6 माइक्रोफैराड। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब देखो बेटा फिगर कैसे बनेगी। ये दोनों जुड़ गए, बल्ब ये एक जगह हो जाएंगे, मतलब इसके और इसके आमने सामने हो जाएंगे, बाकी सारी फिगर बनेगी। अब देखो बेटा कैसे बनाते हैं लोग फिगर। तो देखो बेटा ये दोनों एक जगह कंबाइन हो गए, ये रहे, सी डैश निकाला है तो 6 माइक्रोफैराड आ गए। ये आपका इस तरीके से एक जगह हो गए, तो ये आपका 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड। उधर आ जाओ, अब ये वाला 4 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड। सही बात है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, इस तरीके से घुमा, ये 2 वोल्ट, इस तरीके से फिगर इस तरीके से बनेगी बेटा। अब देखो ये एक दूसरे के कैसे आमने सामने, एक बल्ब ये, एक बल्ब आमने सामने, तो किस क्रम में बेटा आगे, समांतर क्रम में। तो फिर बोलेंगे हम लोग समांतर क्रम के लिए तुल्यधारिता। समांतर क्रम के लिए तुल्यधारिता, तो सी मान लिए, सी डैश मान लिए, सी डबल डैश मान लेंगे बेटा, बराबर C1 की जगह सी डैश काम करेगा, C2 की जगह ये 6 माइक्रोफैराड को क्या माना था बेटा हम लोगों ने, C6, तो C6 कह देंगे। तो C डबल डैश C1 की जगह, C डैश की जगह सॉरी 6 माइक्रोफैराड प्लस ये भी 6 माइक्रोफैराड, C6, तो C डबल डैश 6 6 12 माइक्रोफैराड आ जाएगा बेटा। यहाँ तक क्लियर। अब ये दोनों एक दूसरे के ये जॉइंट कर दिए, तो जॉइंट का मतलब है कि ये एक ही लाइन में यहाँ आ जाएंगे, और इस तरीके से फिगर कैसे बनती है वो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। तो फिगर बन गया बेटा आपका। इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया, तो एक ही लाइन में ये रहा, ये दोनों एक जगह, ये इस तरीके से यहाँ आपका आ गया, सी डबल डैश निकाले, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, इस तरीके से फिगर होगी। अब देखो बेटा, अब हम निकालेंगे ए व बी के बीच तुल्यधारिता, और वो कैसे है बेटा, आपका वायर है ये रहा, एक बल्ब यहाँ लटका दिया, एक बल्ब यहाँ लटका दिया, मतलब आपका किस तरीके से, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए ए व बी के बीच तुल्यधारिता, ऐसे कह सकते हैं आप, है ना। तो 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, ये तो होता फॉर्मूला। लेकिन C मान लिए, C डैश मान लिए, C डबल डैश मान लिए, C ट्रिपल डैश मान लेते हैं, C ट्रिपल डैश बराबर 1/C1 की जगह हम लोग C5 बोलेंगे बेटा, प्लस 1/C2 की जगह हम लोग C डबल डैश बोलेंगे, तो 1/C ट्रिपल डैश, और C5 की जगह हम लोग 4 माइक्रोफैराड रखेंगे बेटा, प्लस
1/c डबल डैश को हम लोग 12 माइक्रोफेरेड बोलेंगे बेटा। अब देखो 12 से मारा तो यहाँ 3 की गुणा कर लेंगे, क्योंकि 3 चौक 12, 12 12 एक हो गए। तो जब दोनों जगह 12 12 होगा तो उसमें से एक ले लेंगे। 1/c ट्रिपल डैश 13 + 1/12 माइक्रोफेरेड, 3 और 1 4, 1/c ट्रिपल डैश 4/12 माइक्रोफेरेड, 4 एकम 4, 4 तिया 12। क्या चीज़ गुणा कर लेंगे तो 3 माइक्रोफेरेड, 1 की गुणा करेंगे तो 3 माइक्रोफेरेड, और उसके बाद सी ट्रिपल डैश की 1 के साथ गुणा करोगे क्योंकि 1 ही बचा है, तो सी ट्रिपल डैश आ जाएगा। तो सी ट्रिपल डैश जो मिलेगा आपका 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा बेटा। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया बेटा। अब निकालेंगे हम 4 माइक्रोफेरेड के लिए। 4 माइक्रोफेरेड के लिए विभवांतर। फॉर्मूला होता है V = Q/C। तो V की जगह 2 वोल्ट रख लेंगे आप, 2 वोल्ट, और Q हमें पता नहीं, यही निकाल लेंगे। C हम क्या बोलेंगे, C ट्रिपल डैश मान लेते हैं बात के लिए बेटा। तो रख लेंगे क्या, 3 माइक्रोफेरेड, और Q = 3 दूनी 6 वोल्ट गुणा माइक्रोफेरेड। तो Q तो हम लोग जानते हैं 6 वोल्ट इक्वल माइक्रो तो है, फेरेड को हम लोग बेटा कूलाम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो कूलाम प्रति वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, तो Q = 6 माइक्रो कूलाम। अभी निकालें, अभी Q का मान पता लगा। अब चलेंगे हम A व B के बीच 4 माइक्रोफेरेड के लिए क्या तुल्य धारिता, क्योंकि आवेश पता हो गया तो लिख सकते हैं आप। और हमसे पूछा ही यही है शायद, 4 माइक्रोफेरेड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। V = Q/C, और इसको हम C नॉट बोल देते हैं, ये वाला। तो रखेंगे वैल्यू, V = Q की वैल्यू भी जस्ट निकाले हम लोग 6 माइक्रो कूलाम, और C नॉट की वैल्यू 4 माइक्रोफेरेड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5, और बेटा कूलाम प्रति फेरेड को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, और यही आपका आंसर है। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 36 को फोड़ना शुरू करते हैं। निम्नांकित परिपथ चित्र 4.64 में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बेटा हमको फिगर दे रखा है, तो सारा डाटा मैंने फिगर का बना चुका हूँ बेटा बोर्ड पर ही। तो 100 माइक्रोफेरेड, 200 माइक्रोफेरेड, ये हमारा पूरा एक परिपथ बना रखा है बेटा। कैसे संधारित्र जोड़ रखे हैं, 1 2 3 4 संधारित्र जोड़ रखे हैं बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको C1 मान लेते,
इस तरीके से वायर को मोड़ मोड़ करके सेट कर रखा है, ऐसे कह सकते हैं ना। एक बल्ब ये लगा रखा है, एक बल्ब ये लगा रखा है, एक बल्ब ये लगा रखा है, एक बल्ब ये लगा रखा। इसको हम C2 बोल देंगे बेटा, C2। इसको कहाँ जाके P2। इसको आप C3 कह सकते हैं बेटा, इसको C4 बोल सकते हैं आप। ठीक। अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस बीच वाले को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में। अब उसको ऐड करें इसको करें तो नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरीके से वायर है ना, तो कट हो गया वायर का। तो इसलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये कैसे हैं, एक ही वायर है पूरा, उस पर एक बल्ब यहाँ लटक रहा है, एक बल्ब यहाँ, मतलब श्रेणी क्रम। तो आप बोलेंगे श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता। क्या फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम के लिए, 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। ये तो होता है फॉर्मूला। लेकिन हम लोग 1/c इक्वल C1 की जगह हमारा C2 काम कर रहा है बेटा, बाय फॉर्मूले अकॉर्डिंग। C2 की जगह C3 काम कर रहा है बेटा। तो 1/c इक्वल C2 की जगह 200 माइक्रोफैरड प्लस C3 की जगह भी 200 माइक्रोफैरड काम कर रहा है आपका। तो 1/c 1 दोनों के नीचे एलसीएम बराबर है, तो 1 + 1 बटे 200 माइक्रोफैरड। तो 1/c इक्वल 2/200 माइक्रोफैरड। कट कर लेंगे, 2 एकम 2, ये 100 बार। कैंची की गुणा कर देंगे, 100 माइक्रोफैरड में 1 की गुणा करेंगे तो 100 माइक्रोफैरड आ जाएगा। C की गुणा 1 के साथ C, तो C इक्वल आपका 100 माइक्रोफैरड आ जाएगा बेटा। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है बेटा, अभी तो सिर्फ ये दोनों जुड़ करके एक दूसरे के आमने सामने आए हैं बेटा। अब फिगर बनाते हैं कैसे बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए, ये भी और ये भी, क्योंकि C2 C3 जोड़ करके ही हम लोग बेटा क्या निकालें C। तो मतलब C1 और C एक जगह हुए, C1 C एक दूसरे के आमने सामने, सही बात है। अब हम लोगों को ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये तो ऐड नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर जाके करंट 2 तारों में फैल गया, यहाँ जाके 2 तारों में फैल गया। तो हाँ एक बात तो है कि यहाँ से करंट गया, जाने के बाद यूं तो हो गया, सही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक दूसरे के आमने सामने है तो हम समांतर क्रम बोलेंगे बेटा, समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता। समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता। लेकिन C समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये तो होता है फॉर्मूला। तो C मान चुके हैं तो इसलिए C डैश मान लेंगे। C1 की जगह C1 ही रहेगा बेटा, लेकिन C2 की जगह आपका C रहेगा। तो C डैश C1 आपका 100 माइक्रोफैरड बेटा, प्लस C की जगह 100 माइक्रोफैरड बेटा। और हम लोग जानते हैं कि C डैश जो निकलेगा 100 और 100 200, मतलब 200 माइक्रोफैरड बेटा। अब जो है ये दोनों एक जगह हो गया। अब ये जो दोनों हैं बल्ब ये एक जगह कर दिए, तो इस तरीके से ये A इधर हो जाएगा और B आपका ये रह जाएगा। मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि आपका ये जो A है इस तरीके से यूं उठा के कर दिया हम लोगों ने, मतलब यहाँ पॉइंट को ले गए A को, और ये वाला जो करंट है ना बेटा, ये दोनों एक दूसरे के जॉइंट हो गए, मतलब C डैश कह सकते हैं आप लोग इसके, C डैश हो गए। अब उसके बाद यूं घूम के ये ऐसे चला गया तो मिला क्या C4, तो यहाँ आपका C4 मिलेगा बेटा, और ये आपका B पॉइंट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए ना बेटा। तो C4 क्या है आपका 100
माइक्रोफेराड, लेकिन सी डबल डैश सॉरी सी डैश खाली कितना है 200 माइक्रोफेराड। और हम लोग जानते हैं बेटा ए ये कैसा है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम के लिए ए व बी के बीच तुल्य धारिता। क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए भी जस्ट बताए थे फॉर्मूला ये वाला। तो 1/c मान लिए, c डैश मान लिए, अब c डबल डैश बोल देंगे। C1 की जगह हमारा c डैश काम करेगा बेटा, लेकिन C2 की जगह आपका C4 काम करेगा। तो 1/c डबल डैश बराबर C1 मतलब 200 माइक्रोफेराड प्लस C4 की जगह मतलब आपका 100 माइक्रोफेराड। और बेटा एलसीएम दिख रहा है 200 जब 200 एलसीएम दिख रहा है तो इसमें 100 2 की गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। तो 100 200 100 में 2 की गुणा करोगे तो 200, 100 दूनी 200, तो ये भी 200 ये 200 सेम सेम हो गए। तो हम क्या करेंगे 1/c डबल डैश 1 प्लस 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 200 माइक्रोफेराड। तो 1/c डबल डैश 3/200 माइक्रोफेराड। यहाँ कर देंगे कैंची की गुणा, ये 200 माइक्रोफेराड में 1 की गुणा करोगे तो 200 माइक्रोफेराड आ जाएगा। c डबल डैश के 3 के साथ गुणा करोगे तो 3 गुणा c डबल डैश, ये गुणा में भाग में आ जाएगा। तो c डबल डैश बराबर 200/3 माइक्रोफेराड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे भी बोलें कि वो भी आगे शेयर करें बेटा। अब हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।